शिक्षा समाज आज शिक्षक को माल्यार्पण करती है, सम्मान करती है, लेकिन आज शिक्षक फटे हाल में अपनी पुरानी पेंशन के लिए अपना दामन फैलाए आपके सामने सड़कों पे बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा कष्टमय का आज दिन है हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे उपवास है तो कितना दिन का ये क्या कार्यक्रम क्या कैसे? कार्यक्रम आज हमारा जो है सुबह से उपवास चल रहा है, शाम 4 बजे तक उपवास रहेगा। यह तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। कानून बनाने वाले भी वही लोग, कानून वो अपने लिए बना रहे हैं, तो वही पुरानी पेंशन जो खुद ले रहे हैं वही पुरानी पेंशन कर्मचारियों को भी दे दें। अपनी भावी पीढ़ी को हम लोग बना रहे हैं ताकि देश की सेवा कर सके, और हम लोग अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में निकाल देते हैं। सरकार से एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लागू कराएं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और ये टाउन हॉल का इलाका है और गांधी प्रतिमा है, और यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो अभी धरना दे रहे हैं। धरना इस बात को लेकर क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार अटेवा संगठन के लोग जो है वो संघर्षरत हैं और विगत कई सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार का और ना तो राज्य सरकार का इसको लेकर कोई सॉफ्ट रुख दिख रहा है। अन्य कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चीज़ें सकारात्मक दिखाई दी हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण 2024 में दे चुका है कि इसके विषय में यानी पुरानी पेंशन बहाली के विषय में सरकार इस बारे में अभी कोई खास तरीके से सोच नहीं रही है। लेकिन आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक जब रोड पे इस तरीके से धरना देने के लिए मजबूर हों तो देश की स्थिति किस लेवल की है ये सहज ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आज किस प्रकार का इनका धरना है। सबसे पहले तो आप लोग का सभी लोगों को सारे लोग यहाँ शिक्षक हैं, आप लोग को शिक्षक दिवस की बहुत बधाई। और दूसरा तो ये कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर जहाँ शिक्षकों का आदर मान सम्मान बढ़ाने के लिए तमाम स्कूल तमाम कॉलेज में तमाम बच्चे जो है वो अन्य कार्यक्रम करते हैं, उस दौरान आज आप लोगों ने एक ऐसा दिन चुना कि इस दिन जो है अगर अटेवा संगठन से जुड़े लोग और शिक्षक लोग अगर धरना देंगे तो सरकार को क्या कुछ दिखाई देगा इसको लेकर? आज शिक्षक दिवस के अवसर पे पावन अवसर है आज शिक्षकों के लिए। समाज शिक्षकों को भगवान से भी बड़ा दर्जा देता है कि भगवान की पहचान भी शिक्षक द्वारा ही कराया जाता है। एक कहावत है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शिक्षक की गोद में प्रकृति और प्रलय दोनों का वास होता है। लेकिन सबसे बड़ा आज दुख ये है कि इस पावन अवसर पर शिक्षक दिवस के अवसर पे शिक्षक अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन मांगने के लिए सड़क पे उतरा है। हम आज सभी शिक्षक उपवास कर के पूरे भारत में सभी शिक्षकों द्वारा उपवास किया जा रहा है कि ताकि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो सके। आज शिक्षक दिवस जैसे पावन पर्व पे अगर शिक्षक अपनी बात अपनी पीड़ा मनवाने के लिए सरकार से उपवास करना पड़ जाए, उसको परेशानी में अगर वो आ जाता है तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मैं सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री से अपील करूँगा कि शिक्षकों के मार्मिक अपील को ध्यान में रखते हुए उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करें। लेकिन सरकार पता नहीं क्या जिद करके बैठी हुई है। बार बार हम लोग धरना देते हैं और दो चीज़ें आगे आंदोलन करते हैं तो एनपीएस अच्छा है, उसके बाद जब आंदोलन कई बार किए तो उसमें सुधार के लिए कमेटी बनाए फिर यूपीएस ले आए। सरकार कहती है एनपीएस यूपीएस में से एक चुन लीजिए, लेकिन हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एनपीएस यूपीएस की जगह एक विकल्प और दे दीजिए ओपीएस का। आपको पता लग जाएगा जो शिक्षक कर्मचारी चाहेगा चयन करें। दोनों ऑप्शन दी है तो सरकार जाहिर तौर पे ये मानती है कि वो ओपीएस देने के फिलहाल मूड में नहीं दिख रही है। सरकार बार बार ये कह रही है यह ओपीएस जैसी है, यूपीएस ओपीएस जैसी है, लेकिन हम सरकार से यही मांग रहे हैं जब यूपीएस ओपीएस जैसी है तो ओपीएस ही दे दीजिए, काम खत्म हो जाए। हम लोग भी धरना वरना खत्म करके अपना शिक्षण कार्य में पूर्णतः आसान्वित होकर के भविष्य मेरा सुरक्षित है, उज्जवल है, तन मन धन से बढ़िया से लगें। जिस तरीके से कई राज्यों में इसको लेकर प्रावधान भी जारी किए गए हैं ओपीएस को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है जो ओपीएस को लेकर। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो कर्मचारी इसको लेकर संघर्षरत हैं? सभी संगठन अपने अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। कई सारे संगठनों के मदद अटेवा को मिल रहा है,
जिसमें रेलवे कर्मचारी संघ हो गया, पंचायत कर्मचारी संघ हो गया, सारे शिक्षक कर्मचारी एक साथ आए हुए हैं पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए। आप अभी हाल में ही देखे होंगे उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी रिटायर हुए हैं और अंततः वो भी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन के लिए ही आवेदन किए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओपीएस जो है वही सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही बेहतर पॉलिसी है। हम लोग अपना 35 साल 40 साल इस देश को दे रहे हैं, पूरी तन मन धन से अपनी भावी पीढ़ी को हम लोग बना रहे हैं ताकि देश की सेवा कर सके, और हम लोग अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में निकाल देते हैं। सरकार से एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लागू कराएं, और निवेदन है, हम सरकार का ध्यान इस कारण आकर्षित करना चाह रहे हैं कि 5 सितंबर को हमको पीड़ा है कि पुरानी पेंशन हमारी लागू नहीं हुई, ख़त्म कर दी गई है। आपसे निवेदन है कि हमारी पुरानी पेंशन लागू करें और हमारे जीवन को भी सुरक्षित बनाएं। तो उपवास हो गए आप लोग? जी, उपवास हैं। ये बड़ा पावन दिन माना जाता है इसको। क्या किया जाए सर, अपना रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है देश के सेवा के साथ साथ। इस कारण से इसी दिन को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने चुना है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं और पुरानी आप उपवास करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। अच्छा, अभी बीते दिनों जो है विधानसभा में एक बिल पारित हुआ, विधायकों को और मंत्रियों की जो सैलरी है वो 40% बढ़ा दी गई। किसी को नहीं पता चला, ना समाचार पत्रों में ना सोशल मीडिया पे, इतना हल्ला ही नहीं हुआ। और ऐसे कोई भी बिल आते हैं जो नेता मंत्री विधायक सांसद के लिए अच्छे हैं तो तुरंत जो है उस पर बिना कुछ संकोच के पक्ष विपक्ष जो है वो सपोर्ट करके बिल को पारित कर देता है। लेकिन ऐसे बिल जिसको लेकर आम जनता से सीधा मुद्दा जुड़ा हुआ है, उनसे मुद्दा जुड़ा हुआ है जो पूरे सरकारी ढांचा को चला रहे हैं या फिर ये कहें कि सामाजिकता को चला रहे हैं, उनसे जुड़ा कोई मुद्दा जो है उसमें पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें होने लगती। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। ये पुरानी पेंशन ही एक मुद्दा है, ये भी एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। जब एक कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो जो पेंशन मिलती है उससे उसका परिवार चलता है, उसका सुख दुख उसी से निर्वहन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेंशन के सहारे हमारी कम से कम 1-2 पीढ़ी और आश्रित रहती है और उनका पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि बाबा पेंशन पाता है, पोता उस पैसे से पढ़ लेता है। तो इतनी इसकी जिम्मेदारी होती है इस पेंशन की, और इससे इतना निर्वहन होता है। तो इन सामाजिक चीज़ों के या जनहित के मुद्दों को वहाँ पे विधानसभा में या लोकसभा में नहीं रखा जा रहा है, केवल उनके स्वहित के मुद्दे रखे जा रहे हैं और बेधड़क बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विरोध के पास भी हो जा रहे हैं। तो यह तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। कानून बनाने वाले भी वही लोग, कानून वो अपने लिए बना रहे हैं, तो वही पुरानी पेंशन जो खुद ले रहे हैं वही पुरानी पेंशन कर्मचारियों को भी दे दें। हमारी तो यही एक ही मांग है, शुरू से यही मांग है। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग उपवास रखे हुए हैं, देशव्यापी उपवास है। आज हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपनी पीड़ा और अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकें। और ये सरकार को हम पहले भी बता चुका, 2 साल पहले हम लोग जो है रामलीला मैदान में धरना किए थे, लगभग 15 लाख की भीड़ जुटी थी। उसके बाद ही 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी वापस आए और शपथ लेने के तीसरे दिन उन्होंने यूपीएस के लिए कमेटी गठित की और 3 महीने बाद कमेटी की रिपोर्ट आ गई। मैं इस बात के लिए मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का सोचें, हाँ जरूर है इधर पेंशन की तरफ, इतना तो निश्चित है। अब बात आ गई यूपीएस से, जो यूपीएस है एनपीएस से यूपीएस का एक विकल्प दी। अभी हमारे सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फिर यूपीएस से जो है ओपीएस अभी हो सकता है प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हों कि संघर्ष को थोड़ा और देखा जाए कि जनता में कितना इसकी क्या उपलब्धियां हैं और ये संघर्ष कितना मजबूत हो सकता है। वो लोग भी चाह रहे होंगे कर्मचारी कितनी मजबूती से लड़ रहा है। इसीलिए हमारा 25 नवंबर का दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम है और उम्मीद है इस बार 20 लाख से अधिक भीड़ जुटेगी और उसी चीज़ का दबाव है, उसी धरने का दबाव है, उसी की देन है। 8वां वेतन आयोग जो प्रधानमंत्री जी ख़त्म कर दिए थे उसको लेकर के आए हैं। 8वां वेतन आयोग गठित हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या होता है ये बात का विषय है। पंचायत चुनाव आने वाला है, हाल ही में होने वाला है, मान के चलिए 6-7 महीने और बचे हुए हैं। पंचायत चुनाव है, आगे 2027 का चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है। जो शिक्षक संगठन है, तमाम जो शिक्षक संगठन है, किस तरफ रुख कर रहा है अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई? जी, शिक्षक हों या कर्मचारी हों, वो शुरू से नारा देते रहे हैं
अब वो अपने मुद्दे पे, हर सांसद विधायक अपने मुद्दे पे अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव लड़ता है। हमारा किसी पार्टी से कोई लगाव, कोई दुराव नहीं है। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम खुल के उसके साथ रहेंगे। तो 24 में तो कांग्रेस भी बात कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी बात कर रही थी कि भाई पुरानी पेंशन हम आएंगे तो बहाल करवा देंगे। कांग्रेस मृत अवस्था में थी, उनको भी संजीवनी मिल गया है। जहां एक सीट भी नहीं थी वहां 5-5 सीटें जीती हैं। इसका प्रभाव पड़ा है? निश्चित पड़ा है। और समाजवादी पार्टी जो 5 सीट जीती थी 37 सीट जीती है। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है। प्रभाव पड़ा है हम लोगों के शिक्षक कर्मचारियों। कौन सांसद जाके पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा संसद में उठाया? बहुत से सांसद उठाए हैं। माननीय मान सिंह यादव जी उठाए हैं। चंद्रशेखर रावण जी उठाए हैं। चंद्रशेखर रावण आपके सांसद जी उठाए, अजय संजय सिंह सांसद जी, धर्मेंद्र यादव जी उठाए हैं। बहुत से मामला उठ रहा है सर, सड़क से सदन तक पहुंच चुका है। सड़क से सदन तक पहुंच चुका है। जी जी सर। समाजवादी पार्टी फिर यही कहेगी कि हमारा सरकार आएगा तब हम करेंगे, जब तक नहीं है तब तक कैसे करें? ठीक सर, विपक्ष में सब लोग यही करते हैं, लेकिन विश्वास पे ही दुनिया चलती है। हम भी विश्वास कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे उपवास है तो कितना दिन का ये क्या कार्यक्रम, क्या कैसे कार्यक्रम? आज हमारा जो है सुबह से उपवास चल रहा है, शाम 4 बजे तक उपवास रहेगा। और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम 1 तारीख को एक्स पे ट्विटर अभियान है पूरे देशव्यापी भारत में। और 25 नवंबर को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आप गोरखपुर में बैठे हुए हैं। सांसद जी गोरखपुर में संसद में समोसा का मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन इनको भी एक बार सोचना चाहिए कि जो ओपीएस है उसके बारे में 2-4 शब्द बोलें। जिसकी जैसी जितनी समझ है वही मुद्दा वो उठाता है। सांसद जी को हमारी पीड़ा के बारे में अनुभव नहीं है। वो शिक्षकों के पास बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। मैं 2 बार सांसद जी के यहाँ गया, मुलाकात हुई के लिए मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा व्यक्तिगत दे दीजिए, अभी लाए। ज्ञापन दिया जाता है, हम बहुत जगह देखते हैं लोग तमाम अपनी अपनी समस्याओं को लेकर डीएम के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास। ये ज्ञापन पे कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं? ज्ञापन इसलिए दिया जाता है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रकरण जो मामला है उसको जो है आगे तक पहुंचावे। होता है ऐसा? होता है। यदि सरकारें संवेदनशील हैं मुद्दों के प्रति तो कार्रवाई होती है। और अगर हठधर्मिता है सरकार में, जिद्दी सरकार है, नहीं सुनना चाहती है तो नहीं होती। ये मामला नीति का नहीं है, ये नियति का है। अच्छा, एक बात बताइए, तो आने वाले चुनाव में किसकी तरफ रुख होगा अगर आपके जो आपकी मांग है उसके तरफ सॉफ्ट रुख सरकार अब नहीं अपना रही है? जो हमारे मुद्दे को माने सम्मान करेगा, अपने एजेंडे में रखेगा, हम लोग खुल करके पूरा परिवार सहित, नात मात रिश्तेदार सहित उसी के साथ रहेंगे। तो ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा यूपी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले बेसिक शिक्षा में आदेश पारित किया है कि जो सहायक अध्यापक हैं चाहे प्रधान अध्यापक हैं, उनको प्रमोशन के लिए चाहे ड्यूटी में बने रहने के लिए टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य है। लेकिन हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, स्वीकार करते हैं। लेकिन एक निवेदन करना चाहते हैं हम शिक्षक कर्मचारी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार भी करे। पुनर्विचार करने के लिए फिर से मामला, हाँ, क्योंकि हमारे शिक्षक कर्मचारी कुछ इंटरबेस पे ही बीटी ट्रेनिंग कर करके आ गए हैं, वो टीटी कर नहीं सकते। टीटी के लिए अनिवार्य है स्नातक। अच्छा, कुछ शिक्षक कर्मचारी 92, 93, 94, 95 जिनकी 30 साल सेवा हो गई है, 6-7 साल रिटायरमेंट है। बताइए, उस समय जब भर्ती हुई थी जो योग्यता सरकार ने निर्धारित की, उस योग्यता को उन्होंने पार करके फिर नौकरी पाया है। आज 30 साल बाद किसी भी विभाग के किसी कर्मचारी को कह दिया जाए कि पुनः आज के वर्तमान परीक्षा दे करके पास करिए, तो शायद मैं पूरा चैलेंज देता हूं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे विभाग के शिक्षक कर्मचारी और वर्तमान के जजेज भी अगर 25 साल पहले नौकरी पाए हैं, आज के वर्तमान समय का पेपर हल करके पास कर जाएं, तो जो कहें वो गुलामी मैं करूंगा उनके घर जा करके। मेरा दावा है कि कोई पास नहीं कर सकता है। अभी गुजरात में 119 जज की परीक्षा हुई है और 119 जज में प्रमोशन के लिए कोई जज नहीं पास हुआ है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि शिक्षक जैसे, शिक्षक सम्मान जैसे, शिक्षक दिवस के पावन पर्व पे शिक्षक अपनी पीड़ा के अपनी पीड़ा बता रही है आपको, आप इग्नोर कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा देश का कि शिक्षक के शिक्षा समाज आज शिक्षक को माल्यार्पण करती है, सम्मान करती है, लेकिन आज शिक्षक फटे हाल में अपनी पुरानी पेंशन के लिए अपना दामन फैलाए आपके सामने सड़कों पे बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा कष्टमय का आज दिन है हमारे लिए, सम्मान का नहीं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये तमाम अटेवा संगठन के लोग जो है
यहाँ पे बैठे हुए हैं और 4 बजे तक इनका उपवास चलेगा। मांग जाहिर तौर पे यही है कि पुरानी पेंशन किसी भी हाल में जो है वो लागू की जाए, क्योंकि उनकी बुढ़ापे की लाठी जो है वो पुरानी पेंशन ही है, जिसके लिए लगातार संघर्षरत हैं। और आज जब पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है तो उस दौरान ये तमाम शिक्षक और अटेवा संगठन से जुड़े लोग जो है वो आज उपवास 4 बजे तक करने का कहीं ना कहीं आह्वान किए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और सरकार क्या पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को लेकर कितना संजीदा नजर आ रही है, इस पर आप क्या विचार कर रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।